आखिर ये ब्लश किस तरह से लगाएं कि हमारा फेस लिफ्टेड लगे, ना कि अजीब सा। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 15 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। तो आज की क्लास इज ऑल अबाउट ब्लश। ब्लश के कितने टाइप्स होते हैं, ब्लश को कैसे यूज करना चाहिए और किस तरह से परफेक्टली ब्लश अप्लाई करते हैं सैलून सीक्रेट। ये वो टॉपिक है जिसमें ज्यादातर लोग नहीं इंटरेस्ट लेते, क्योंकि उनको लगता है हमें ब्लश लगाना आता है और ब्लश लगाने की कोई टेक्निक नहीं होती और बस वही गोला बनाओ मुंह पे और ब्लश लग गया। नहीं जनाब, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो ब्लश बेसिकली आपके फेस में एक इनोसेंस ऐड करता है। ब्लश आपके फेस में कलर ऐड करता है, एक बहुत ही खूबसूरत आपके फेस को बनाता है। तो ब्लश के टाइप्स कितने हैं वो हम आज देख रहे हैं कि मार्केट में आपको किस तरह के ब्लश मिलते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी है, तो आपको ये इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। बेसिकली ब्लश के 2 टाइप्स होते हैं, पाउडर और क्रीम। लेकिन आपको फॉर्म मिलते हैं पाउडर, क्रीम, लिक्विड, टिंट, स्टिक, इस तरह के काफ़ी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। और जो पाउडर है वो हर स्किन टाइप पे यूज़ किया जा सकता है। जो क्रीम है टाइप ब्लश का वो ड्राई स्किन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्रीम ब्लश जो है वो लगेगा सिर्फ जो है ना उस पर ड्राई स्किन पे, ऐसा नहीं है। ये जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि क्योंकि ड्राई स्किन पे पाउडर्स इतने सूट नहीं करते तो क्रीम उन पे सूट करेगा ज़्यादा। उसके बाद लिक्विड है और टिंट है। टिंट आपको पता है डेली यूज़ में जो है वो अच्छा रहता है, डेली वेयर के लिए बहुत सूटेबल है, नेचुरल लुक देता है। उसके बाद जो आपका स्टिक होता है वो भी नेचुरल लुक के लिए काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि किस तरह से वो होता है। ठीक है। उसके बाद लिक्विड ब्लश में ना 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक टिंट होता है और दूसरा क्रीमी टाइप का लिक्विडी ब्लश होता है। तो वो भी मैं आपके आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखता है। जी, बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि हम अब ज्वाइन करेंगे, हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अभी ज्वाइन करिए। लेकिन कोर्स खत्म होने से पहले आपका कोर्स भी खत्म हो जाना चाहिए। लाइक जिस दिन मेरा आखिरी क्लास हो उस दिन आपका भी आखिरी क्लास हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन आपको दूंगी कि आप अपनी क्लास पूरे करें एंड देन मुझे अपना जीमेल आईडी कोर्स के एंड पे भेजिएगा। पाउडर ब्लश दिखाती हूँ। ये है पाउडर ब्लश जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं सैलून्स में, घरों में, इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास ना इस तरह के पैलेट्स भी होंगे घर में, ये लोकल मार्केट में ईजीली मिलते हैं। और मैं सजेस्ट भी आपको करूँगी कि आप इस तरह का पैलेट लें जिसमें आपको सारे कलर्स मिलें, किसी भी स्किन टोन पे आप लगा लें, कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है। ये मुझे मिला था लोकल मार्केट से। ठीक है। उसके बाद इस तरह के होते हैं पैलेट्स जिसके अंदर आपको हाइलाइटर भी मिलता है, कॉन्टोर का शेड भी मिलता है और सारे ये लारेब कॉस्मेटिक की पैलेट है। उसके बाद ना 2 तरह के ब्लश के टाइप होते हैं पाउडर में भी। एक होता है मैट, एक होता है ग्लोसी या शाइनी या शिमरी आप कह लो, जिसके अंदर थोड़ा सा शाइन होता है। ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से दिखता है। ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो गर्ल्स जो है ना अलग से हाईलाइटर बाय नहीं करना चाहती वो इस तरह का ब्लश बाय कर सकती है जिसमें शाइन काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। और दूसरा होता है आपका मैट शेड जो आपके ब्लश के अंदर होता है मैट, और ज़्यादातर जो फ्रेश लुक जो देता है ना वो आपको मैट ही देता है, ग्लोसी वाला नहीं देता इतना। नाउ इट्स टोटली आपके आप कौन सा जो है वो ब्लश सेलेक्ट करते हो, ग्लो वाला यूज़ करते हो या फिर मैट वाला। लेकिन सैलून्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इन दोनों को मिक्स करके, तो बड़ा ही खूबसूरत एक लुक आता है। क्या होगा, ब्लश बाय करते हो तो इस तरह का ब्रश निकलता है उसके अंदर। मुझे समझ नहीं आता इसका क्या तो क्या है, आइस पे लगाने के लिए दिया होता है। प्यारी बहनों में आपसे फिर कहती हूँ कि अपनी ईमेल आईडी तभी भेजें जब कोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि आप इतना जल्दी भेजोगे तो मुझसे इधर उधर हो जाएगा, तो फिर आप मुझे बोलोगे कि हमने तो आपको दिया था। तो जब हम कहेंगे कि कोर्स खत्म हो गया आप तब भेजना। और बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं हमारा कोर्स खत्म हो चुका है, तो मेरा तो कोई कोर्स खत्म नहीं हुआ, मेरा तो कोर्स चल रहा है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोर्स खत्म नहीं है। आपको मार्केट में ना इस तरह के सिंगल भी मिलते हैं ब्लश के शेड्स, आप अपनी मर्जी के कोई भी शेड्स बाय करो। ये फोक्यूलर का है, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जी बारी है क्रीम ब्लश की। ये ज़्यादातर ड्राई स्किन पे सूट करता है। अगर आप डेली बेस पे इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है। नाउअडेज आपको पता है एक ट्रेंड भी चला हुआ है कि अपने बेस लगाने से पहले ब्लश लगाइए, तो ये ही क्रीम जो है ब्लश यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें पाउडर यूज़ नहीं किया जा सकता। वैसे आपकी कोई भी स्किन टाइप है आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये ग्लैम गर्ल के हैं। तो अच्छा, जो क्रीम ब्लश होते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग भी ज़्यादा होते हैं और दूसरा ये नेचुरल भी लगते हैं फेस पे, पर जब आप इसको बेस के ऊपर ब्लेंड करने बैठोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप जो है ना होला हाथी
रखिएगा, थोड़ा सा लगाएं अपने फेस पे, बिल्कुल थोड़ा सा पी साइज लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड करें, फिर थोड़ा लगा के ब्लेंड करें, तभी एक अच्छा लुक आप अचीव कर पाओगे इनके साथ। ये हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, जिसके बाद एक पैच बन जाता है फेस पे। उसके बाद जो स्टिक ब्लश होता है वो भी इसी तरह से ही होता है, लेकिन उसका जो पैकेजिंग होती है वो स्टिक में होती है, जैसे क्रायोन ट्यूब एंड स्टिक वाली बेस है, बिल्कुल उसमें होती है वो ब्लश। जैसे अब विंटर्स चल रहे हैं तो इन विंटर्स में ये वाले जो ब्लश हैं बड़ा ही अच्छा सा आपके फेस पे एक ग्लो ऐड कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद आपके फेस में मैट लुक नहीं आती, बल्कि ग्लोसी सा एक लुक आ जाता है। उसके बाद है बारी जी लिक्विड ब्लश की, जिसके अंदर टिंट आता है। ये ऑयल बेस्ड भी होता है, वाटर बेस्ड भी हो सकता है। अगर ऑयल बेस्ड है तो बहुत अच्छा है ड्राई के लिए, अगर वाटर बेस्ड है तो ऑयली स्किन के लिए अच्छा है। तो ये डेली वेयर के लिए ही यूज किया जा सकता है, लेकिन आप मेकअप के वक्त भी इसे यूज कर सकते हो। बड़ा ही नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट होता है। लिक्विड ब्लश में एक दूसरा ब्लश आता है जो कि क्रीमी फॉर्म में होता है, बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है। मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच करती हूँ, आप देख लीजिए। तो इसमें और इसमें ये फर्क होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली पानी जैसी होती है, जबकि वो जो लिक्विड ब्लश होता है वो गाढ़ी उसकी कंसिस्टेंसी होती है। सिमिलरली इसको भी यूज करने का वही तरीका है कि इसको फेस पे लगाने के फौरन बाद आपने जल्दी से ब्लेंड कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको फौरन ब्लेंड नहीं करोगे तो आपके फेस पे एक स्टैंड छोड़ देगा, एक पैच छोड़ देगा। तो थोड़ा सा लगाइए एंड जल्दी से फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर दीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा। उसके बाद जी ब्लश के लिए इस तरह के ब्रशेस यूज किए जाते हैं, फ्लफी वाले, लेकिन हम जब ब्रश का टॉपिक लाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि इस तरह के यूज किए जाते हैं ब्रशेस। ब्लश को भी अप्लाई करने की एक परफेक्ट टेक्निक होती है। आप अपने फेस को लिफ्टेड भी दिखा सकते हो, भरा हुआ मोटा सा भी दिखा सकते हो ब्लश के साथ ही। क्या होता है कि हम ब्लश लेते हैं ब्रश में एंड देन डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करते हैं, वो एकदम इतना ज्यादा लग जाता है तो वो अजीब लगता है। तो आपने पहले डस्ट आउट करना है इस तरह से ब्लश को, ठीक है, ताकि ब्लश का जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। इस तरह से अपने फेस को लिफ्टेड दिखा सकते हो ब्लश के साथ। तो आपने अपने मेरे जहाँ पे आईब्रो एंड हो रहे हैं इसको कहते हैं टेम्पल ऑफ द चीक, गाल स्टार्ट हो रहे हैं इसको कहते हैं एप्पल ऑफ द चीक। आपने कभी भी ना अपने बिल्कुल गालों के सेंटर पे नहीं अप्लाई करना ब्लश। अगर आप चाहते हो कि आपका फेस थोड़ा सा पतला पतला सा लिफ्टेड आपकी लुक लगे तो हमेशा इस तरह से ब्लश अप्लाई करें, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ना आपका फेस बहुत ही ज्यादा लिफ्टेड लगेगा। अगर आप इस तरह से यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका फेस बहुत भरा भरा लगेगा। अब यहाँ से जहाँ से मैं लगा रही हूँ, अगर आप यहाँ से ब्लश को स्टार्ट करेंगे लगाना, आपने हमेशा पीछे की तरफ ब्लेंड करना है ब्लश को, ठीक है। इस तरह से करके पीछे की तरफ, अभी क्या लगेगा, आपका फेस भरा भरा लगेगा बहुत ज्यादा। अगर कोई गर्ल है उसका मुंह थोड़ा सा पतला है तो आप इस टेक्निक के साथ उसके फेस को थोड़ा सा भरा भरा कर सकते हो। अगर आपने लिफ्टेड लुक दिखानी है तो हमेशा इस तरह से ब्लश अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बस इतना सा, ठीक है। बिल्कुल सेंटर पे गालों के चीक, एप्पल ऑफ चीक पे नहीं लगाना। एप्पल ऑफ चीक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। दूसरी बात, बहुत गर्ल्स कहती हैं कि हमारे फोरहेड पे कलर ही नहीं रहता, फोरहेड बहुत ज़्यादा सफ़ेद लगता है बेस लगाने के बाद, सारा फेस तो कलरफुल लगता है लेकिन फोरहेड बिल्कुल खाली लगता है। तो आपका जो ब्लश है ना उसको थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लो एंड थोड़ा सा अपने फोरहेड पे भी लगा दो। इससे आपका जो है ना बहुत ही फ्रेश लुक आएगा। और डेली वेयर के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ब्लश को इस तरह से लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो हमारे फेस पे 3 तरह की चीज़ें लगती हैं। सबसे टॉप पर जहाँ पे हमारी हड्डी स्टार्ट होती है वहाँ पे लगता है हमारा हाईलाइटर, ठीक है। मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले। उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे, अब फेस पे इतना फर्क नहीं दिखेगा, ये एक पिक्चर बनी हुई है तो इस वजह से आपको काफ़ी फ़र्क दिख रहा होगा लाइंस में। तो उसके नीचे लगेगा ब्लश, ठीक है। ब्लश के जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे, साथ ही लगेगा कॉन्टोर का शेड, ठीक है। अब ये जब आप रियल फेस पे अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल लाइनें साथ साथ होंगी, ठीक है। अब ये पिक्चर है और ये पेन के साथ मैं बना रही हूँ तो आपको लग रहा होगा दूर दूर है, लेकिन ये बिल्कुल साथ साथ होंगी। ये 3 चीज़ें लगेंगी आपके फेस पे इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब आप अपने फेस पे लगाओगे तो ये सारी चीज़ें आपस में ब्लेंड होनी चाहिए, ताकि लगे ना कि ब्लश अलग है, कॉन्टोर अलग है, हाईलाइटर अलग है, ठीक है। सारी चीज़ें आपस में ब्लेंड होनी चाहिए। इस तरह से मैंने आपको तरीका बताया ना, सैलून में इसी तरह से ही ब्लश को अप्लाई किया जाता है। इस वजह से उनका ब्लश इतना अच्छा लगता है, एक परफेक्ट सी शेप आ रही होती है। आपने देखा होगा साइड में वो देखेंगे तो एक परफेक्ट सी शेप आती है, तो वो इसी तरह से ही आती है। बताती हूँ कि एप्पल ऑफ द चीक क्या है। एप्पल ऑफ द चीक ये होता है जहाँ पे मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया है, और जो टेम्पल ऑफ द चीक है जहाँ पे हमारे आईब्रो एंड होते हैं ना, उसके बाद वाला जो एक होता है एरिया हमारे फेस पे, उसको टेम्पल ऑफ द चीक कहते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ आपको जहाँ समझ आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद वाज़ा करके बताऊँ कि ये एक फेस है और हमारे गाल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हमारे गाल स्टार्ट होते हैं ना उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ द चीक, ठीक है। और बाकी जहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ इस वाले सारे एरिया को ऊपर
तक, आईब्रो की एंडिंग तक जो है टेम्पल ऑफ द चीक कहते हैं। हमेशा आपने टेम्पल ऑफ द चीक की तरफ अपना ब्लश ब्लेंड करना है। अब बात करते हैं कि कौन सा ब्लश जो है वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट करेगा। हम क्या करते हैं, हम किसी भी फेस पर पिंक लगा लेते हैं, रेड लगा लेते हैं। एक रिवाज जो हमारी चल रही है पिंक लगाने की, तो वो हम करते रहते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है सैलून से जब कोई तैयार होके आता है तो उनके ब्लश का कलर डिफरेंट ही होता है, ब्राउनिश पीचिश टाइप का होता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ब्लश यूज किया होता है जो उनके स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ, जो है वो मैंने कलर लिख लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे, लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कौन से कलर ज्यादा सूटेबल रहेंगे आपके लिए। कूल और वार्म अंडरटोन के लिए लिखा है, तो न्यूट्रल वालों के लिए क्या होगा, न्यूट्रल वालों के लिए ये दोनों चीज़ें ही सूटेबल रहेंगी। ठीक है, आपने जब भी फेयर फेस पे लगाना है तो हमेशा फेयर फेस पे आपने लाइट कलर यूज़ करने हैं ब्लश के, जबकि जितना कलर डार्क होता जाएगा फेस का उतना ही आपके ब्लश का कलर भी डार्क होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का एक आई शेडो पैलेट है, मैं हमेशा आपको जुगाड़ बताती हूँ, और उसमें मैट शेड्स हैं इस तरह के, तो आपको ब्लश अलग से ढेर सारे बाय करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे ब्लशेस हैं। अब ये वाला शेड है पिंक, तो अगर मैं एक जो है ना वार्म अंडरटोन और डार्क फेस पे लगा दूंगी इस तरह का ऊपर वाला पिंक, तो वो एक अजीब सा लगेगा, लेकिन फेयर कलर पे लगाऊंगी तो वो बहुत सूटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक लाइट कलर का ऑरेंज है और एक डार्क कलर का है, तो मैं लाइट वाला फेयर पे लगाऊंगी, जबकि डार्क वाला मैं मीडियम स्किन टोन डार्क स्किन टोन पे लगाऊंगी। ठीक है, तो हमेशा लाइट कलर आपने लगाने हैं। लाइट पिंक हो गया तो वो आपने लगाना है फेयर पे, लेकिन जो डार्क पिंक होगा तो वो आप उसको जो है ना किसी भी मीडियम स्किन टोन पे लगा सकते हैं, किसी भी जो है ना वो डार्क स्किन पे लगा सकते हैं। इसी तरह से है कि अगर आपका क्लाइंट है उसका स्किन काफ़ी डार्क है तो आप उसका जो ब्लश है उसको भी डार्क रखोगे, लाइट नहीं रखोगे, लाइट कलर नहीं लगाओगे उसको, क्योंकि उसको लाइट सूट नहीं करेगा। एक आपके पास डस्की स्किन आ गया और आप इस तरह का पिंक उसको लगाओगे तो अजीब ही लगेगा ना। लेकिन क्योंकि पता है सैलून्स में फेयर मेकअप चल रहा होता है, तो फिर अगर आप फेयर मेकअप कर रहे हो फिर आप फेयर वाला ही ब्लश उन पे लगाओगे। ठीक है, क्योंकि मेकअप के साथ तो फेयर बना देते हैं ना। मैं आपको दूंगी, अगर आपके पास 3-4 ब्लशेस हैं, ठीक है, आप उन सारों के कलर एक साथ लीजिए और अपने फेस पे लगा लीजिए। मतलब 3-4 कलर साथ में ही ब्रश पे लीजिए और अपने फेस पे लगाइए, तो एक बहुत ही अच्छा शेड आपके फेस पे आएगा। और ये एक सैलून का सीक्रेट है कि एक पैलेट होता है उनके पास, वो सारों पे ही टच करते हैं ब्रश को और फेस पे लगाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा शेड फिर आता है ब्लश का। जैसे अब मेरे पास ये पैलेट है, इसके अंदर ना 2 तरह के ब्लश के शेड आपको मिलते हैं। ठीक है, एक पीच मिलता है, दूसरा मैरून टाइप का मिलता है। अब ये जो पीच शेड है ना आपके पास होने चाहिए आपके सैलून में, क्योंकि ज़्यादातर सैलून में पीच कलर यूज़ किया जाता है या फिर ऑरेंज कलर यूज़ किया जाता है, या फिर पीच और पिंक दोनों को मिक्स करके फेस पे लगाते हैं। ये एक सीक्रेट है कि वो पीच कलर का ब्लश यूज़ करते हैं। और आपको पता है पीच कलर का जब हम ब्लश यूज़ करते हैं ना बहुत ही फ्रेश लुक आती है, एक ब्राउनजी टाइप की लुक आती है, जो अक्सर सैलून के मेकअप में होती है। अब ये 2 तरह के पीच है, एक लाइट है और एक डार्क पीच है। तो जो लाइट पीच है वो हम लगाएंगे फेयर स्किन टोन वालों पे, जबकि एक जो डार्क पीच है वो लगाएंगे मीडियम स्किन टोन पे। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि मेकअप के साथ कलर चेंज होता रहता है, तो वैसे भी फेयर हो जाता है फेस मेकअप करने के बाद, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड होती है। अब जैसे ये वाला शेड है, ये डार्क स्किन डस्की जो डार्क डीप स्किन होते हैं उन पे सूट करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे ना कि ये भी यूज़ किया जा सकता है मरून शेड, तो बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। बाकी अगर आपके पास इस तरह के पैलेट हैं जिसके अंदर आपको कॉन्टोरिंग के भी शेड्स मिलते हैं, ये सोफिया एशले का है। ठीक है, इसके अंदर आपको कॉन्टोरिंग के भी शेड मिलते हैं और ब्लश के भी मिलते हैं शेड्स। लाइट पिंक है वो मैं लगाऊंगी फेयर स्किन टोन पे, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जबकि थोड़ा सा डार्क पिंक है वो मैं मीडियम पे डस्की स्किन पे लगाऊंगी तो उनको सूट करेगा। अच्छा, एक दूसरी बात कि आप मुझे अभी ईमेल मत भेजिए, ईमेल तभी भेजिए जब कोर्स खत्म हो जाएगा। जब कोर्स खत्म होगा तो मैं बोलूँगी उस लास्ट वीडियो में कि आज कोर्स का लास्ट डे है, तो आप तभी मुझे ईमेल भेजिएगा और अपना नाम भी भेजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती हूँ, मैं लाइव क्वेश्चनिंग करती हूँ, मेकअप के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, तो मुझे आप वहाँ जाके ज्वाइन करिए, आपको आज के नोट्स भी वहीं पर ही मिलेंगे। तो ये देखिए ये जो ब्लश है, अब इसमें भी 2 तरह के शेड्स हैं, एक लाइट पिंक है एक डार्क पिंक है, तो आप समझ गए ना आप कौन से स्किन पे लगाना है। अदरवाइज आप दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह के पैलेट मिलते हैं मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह का ही एक पैलेट बाय करके रखें। ठीक है, अब देखिए सारे डार्क कलर हैं, सिर्फ एक कलर बहुत लाइट सा है, लाइट पिंक सा है। ठीक है, तो ये वाला जो पिंक जो ज़्यादा यूज़ किया गया है, ये वाला पिंक आप फेयर पे यूज़ करोगे। ठीक है, फेयर पे, क्योंकि अगर आप एक डीप और डस्की पे यूज़ करोगे तो वो अजीब लगेगा। ठीक है, बाकी ये जो
सारे डार्क टाइप के शेड हैं ये मीडियम पे भी सूट कर जाएंगे और ये डस्की डीप स्किन पर भी सूट करेंगे, यानी थोड़े से जो डार्क होते हैं ब्राउनिश टाइप के स्किन टोन्स होते हैं। ऊपर थोड़े से लाइट टाइप के शेड्स हैं ये वाले सारे, ये भी फेयर स्किन टोन पे यूज़ किए जाते हैं, मीडियम फेयर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन आप अगर अपना सैलून रन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास एक पीच शेड होना चाहिए या फिर ऑरेंज कलर का ब्लश होना चाहिए, क्योंकि सैलून का सीक्रेट है ये कि वो पीच या ऑरेंज कलर का ब्लश लगाते हैं। कह रहे हो ना कि डायरेक्ट ऑरेंज लगाएंगे तो अजीब लगेगा, तो आप पीच को जो है या ऑरेंज को पिंक के साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का एक लुक क्रिएट होगा। ये वाला जो एक शेड है ये जो है वो डस्की स्किन पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह का जो है वो पीच शेड जो मेरे पास है फोकलियर का, इसका मैं आपके साथ नंबर भी शेयर करती हूँ, ये आपको इजीली दराज पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक शेड आप अपने पास लाजमी रखिए। उसके बाद जो स्टिक ब्लश होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, आप इनको भी बाय कर सकते हो, ये काफ़ी नेचुरल लुक आपको देते हैं फेस पे। जो लिक्विड ब्लशेज होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, क्रीमी फॉर्म उनका होता है लेकिन लिक्विडी टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो रेड कलर होते हैं ये भी आप मीडियम स्किन टोन और डार्क स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हो। ये जो दोनों शेड्स हैं ये दोनों के दोनों परफेक्ट शेड्स हैं फॉर द मीडियम एंड द डार्क स्किन टोन। को सजेस्ट करूंगी आप अपने सैलून में इस तरह का एक पैलेट रखो जिसमें सारे शेड्स हो। तो आज का सवाल है कॉन्टोर और हाइलाइटर में क्या फ़र्क है। और मेरी एक प्यारी बहन ने इंडिया से अपने छोटे से बेबी की वीडियो मेरे पास भेजी, इनको दुआएं दीजिए और माशाल्लाह कहिएगा। बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।